अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और बड़े अरसे बाद सैटरडे के शो में हम रिकैप करते हैं गुजरा हुआ जो हफ्ता होता है उसमें क्या हमारा रोना धोना हुआ होगा या अगले हफ्ते में हमें क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन बड़े दिनों बाद जी पाकिस्तान को जीत मिली है और पूरे पाकिस्तान को ये जीत मुबारक, क्योंकि बड़ा इंतज़ार किया हमने इस ट्रॉफ़ी के लिए। मुझे तो याद भी नहीं है, शायद आखिरी मरतबा हमने जो ट्रॉफ़ी उठाई थी, अगर आपको याद हो कि वर्ल्ड T20 से पहले जो हम जीते थे, आपको याद है न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज़, उससे पहले साउथ अफ्रीका में 3 साल पहले ट्राई सीरीज। ये वो लम्हात हैं जिसके लिए पूरी कौम ने बड़ा वेट किया है। और मैं बिल्कुल आज आप सबका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो गेस्ट टाइम बचाता हूँ आप उनकी बात ज़्यादा सुने। मेरे साथ मौजूद हैं द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद, जिनको आज सब मुबारकबाद दूंगा। ये पाकिस्तान आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और खुश हैं सर आज आप, और खुश होना भी इसलिए चाहिए कि जब आपका मुल्क जीतता है, आपकी टीम जीतती है तनवीर, तो थोड़ी सी स्माइल कर दें आप भी यार। देखें बिल्कुल स्माइल तो कर दें। नहीं स्माइल है, हमारी स्माइल ही स्माइल है। देखिए खुशी इस वजह से होती है कि हम बहुत सी चीज़ें ना पाकिस्तान की बातें करते हैं कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है, ये क्रिकेटर आगे बैठ जाते हैं, बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, कब जीतेंगे, कब परफॉर्मेंसेज होंगी। लेकिन जब होती हैं तो फिर एक चीज़ नज़र आती है कि यार चले कोई ना कोई चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बेहतरी नज़र आती है, जिसकी वजह से फिर खुश भी होना चाहिए। और आपकी टीम चले लम्हात पहले दिखाते हैं। मैंने सोचा तनवीर साहब का मैं मूड शुरू में अच्छा कर दूं, क्योंकि टीम बड़े अरसे बाद जीती है, तो आज हम जरा अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। लेकिन पहले जनाब रीप्ले हेडलाइंस देखें और वो लम्हात जिसका हमने बड़ा बेचैनी से इंतजार किया। बांग्लादेश से हार गए, अमेरिका से हार गए, आयरलैंड से हार गए। लोगों ने कहा पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई, लेकिन जो लोग ये कह रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई, ज़्यादा दूर नहीं, हमारे बॉर्डर से थोड़ा दूर, तो जनाब वहाँ पर आज बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 12 साल बाद भारत अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज़ हार गया है। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी यानी BJT उसका नाम लिखा है, मुझे तो पहले ही पता नहीं था BJT क्या है, मुझे पता लगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को कहते हैं। तो वहाँ जाने से पहले भी अब बड़े शकूक व शुबहात हो गए हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला आज के शो में। पाकिस्तान जीता है, इंडिया हारा है। अ वेरी क्रेजी डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अब ये मेरे पास स्कोर कार्ड 2 मौजूद हैं। एक है इंग्लैंड पाकिस्तान विन बाय 9 विकेट। दूसरा स्कोर कार्ड है न्यूजीलैंड वन बाय 113 रन। और बड़ा एंटी क्लाइमेक्स है इन दोनों आज सफ़ात के अंदर। और मुझे लगता है कि आज शाम में जो वीकेंड है यूट्यूब पे बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे और टीवी चैनल्स पे दोनों तरफ पाकिस्तान इंडिया में एक दूसरे को बड़ा सुना जाता है। बट तनवीर साहब पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान से स्टार्ट। सोचा था आपने तनवीर, जब पाकिस्तान को मुल्तान में पहले टेस्ट में बुरी तरह शिकस्त हुई, हम पहली टीम बने जिन्हें 556 रन करके भी हार गए। हमने 823 रन खा लिया। आपको याद होगा मेरा फ़ोन तनवीर, मैंने आपको घबरा के फ़ोन किया था, पाई कहीं 1000 रन ना बन जाए। आपने कहा नहीं वो 800 पर 850 करके डिक्लेयर कर देंगे। मैंने कहा चलो शुक्र है थोड़ी सी हमारी इज्जत बच जाए। लेकिन उसी टीम को फिर आपने दोनों टेस्ट तकरीबन बड़े कन्विंसिंगली हरा दिए। और 2 डायलॉग हैं इंडियन फिल्मों के डायलॉग हमें बोलने तो नहीं चाहिए, लेकिन एक वो करण अर्जुन बड़े मशहूर थे, एक वो कितने आदमी थे, तो नुमान साजिद ने वो दोनों डायलॉग्स जो है ना याद करा दिए। ओवर टू यू। देखिए जब पहले टेस्ट मैच में इतनी मार लगी थी और रिकॉर्ड बना था, पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई हमारी कि यार ये क्या हो गया, अपने घर पे खा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये गुस्सा जो था ना पहला टेस्ट मैच हारने के बाद आवाम का, लोगों का, वो गुस्सा क्या था, वो जो बांग्लादेश से हम हारे थे वो भी बहुत सा गुस्सा था। तो फिर उसके बाद इंग्लैंड से इतने बुरे तरीके से हारे तो वो डबल हो गया वो गुस्सा। देखिए ये लोगों को साजिद और नुमान ये नए लोग लग रहे हैं, ये नए नहीं है। तो जितवाए में आपको पहले टेस्ट सुने ना, ये नए नहीं है। साजिद के इस मैच से पहले भी उसने 25 आउट किए हुए थे। आप इनके साथ खेलेंगे कभी? नहीं मैं नहीं खेला। अच्छा, आप इतने मैं अगर इनके साथ खेला होता तो मैं पाकिस्तान टीम में ना होता इस टाइम। आप बहुत पुराने ना हो और ये बहुत नए ना हो। नहीं। दूसरी बात ये कि ये नुमान जब श्रीलंका में थे उसने वहां भी आखिरी इनिंग में 7 आउट किए हुए थे। ये नए नहीं है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। ठीक है, अगर हम कामरान गुलाम की बात करते हैं ना कि भाई वो 2-3-4 साल से परफॉर्म कर रहा है, उसको क्यों नहीं लाया जा रहा, वो समझ आती है। वो एक नया लड़का आया, डोमेस्टिक का था, परफॉर्मर था, ठीक है, उसने आके 100 कर दिया। तो मतलब यानी इन लड़कों की वजह से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उसके बाद देखिए जीतने की जो हम बात कर रहे हैं ना, या जो लड़कों की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा जो पिच बनी गई, पिच बनाई गई, अगर ये वही पिच होती ना, हो सकता है शायद हम ना टेस्ट मैच जीत पाते, हमें और मार लगती, साजिद को शायद और मार लग जाती। जावेद ना की तब्दीली करे, क्रेडिट देंगे आप उनको? देखें हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं क्रिकेटर ही आपकी आके क्रिकेट बर्बाद करते हैं।
आकिब जावेद साहब को आके उन्होंने सिलेक्टर बनाया, उन्होंने एक नई सोच ली, या पहले से माइंड में होती है एक सोच, जिस तरह मेरे माइंड में पहले से एक सोच होती है यार फ्लैट पिच बनाओ। लोगों ने मुझे बोला कि यार फ्लैट पिच, भाई फ्लैट पिच का मतलब उस तरफ आपके ऊपर लोगों ने सवाल उठाए, फ्लैट पिच का मतलब ये नहीं होता कि सीधा ठकाठक बैटिंग, नहीं, फ्लैट पिच का मतलब ये होता है कि आपके बैट्समैन भी रन्स करें, आपके स्पिनर्स भी परफॉर्म करें, प्लस आपके फास्ट बॉलर्स भी परफॉर्म करें। अगर हम बॉलिंग सपोर्ट पिच दे देंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो आकिब जावेद उनके दिमाग में चीज थी कि यार बिल्कुल रेड़ा पिच जो है वो बना दो, उससे हमें बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हुआ। देखें इंग्लैंड की जो टेस्ट, इंग्लैंड का जो टेस्ट, ये इंग्लैंड की जो टीम थी ना, ये तीसरे मैच में प्रेशर में आई क्यों? बिल्कुल, अगर ये सेकंड टेस्ट मैच बुरे तरीके से नहीं हारती ना, या इतना ज्यादा बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, पहले ये शिकस्त खाए हुए थे। बिल्कुल, ये इस टेस्ट मैच में पहले से इनको शिकस्त थी, मैंने आपके साथ दूसरा टेस्ट मैच जब इतना बॉल ब्रेक हुआ, ये हारे, इनके दिमागों में आ गया कि यार तीसरी भी पिच ऐसे ही बनेगी, हम इसको टैकल किस तरह करेंगे। चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन जनाब मोहम्मद रिजवान ने बिहाइंड द जो विकेट कीपिंग स्टंप्स हैं, बड़े उन्होंने चुटकुले छोड़े हैं। कभी वो कह रहे हैं हैदराबादी गेंद मार दो, कभी वो कह रहे हैं ये कर दो, कभी कह रहे हैं नो मोर बैस बॉल। लेकिन आज उन्होंने एक और बात बोली, जी आके बॉल कराओ, तो ये बैस बॉल के जवाब में जी आके बॉल आ गई है। और चूंकि जाहिर बात है बैस बॉल इसलिए मशहूर हुई कि वहाँ पे ब्रेंडन मैकलम इसको लेके आए थे, बैस के नाम से जाने आते हैं, बट आकिब जावेद ने एक ऐसी टीम को उठाया जो लिटरली बांग्लादेश से पहला टेस्ट हारने के बाद और पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेटर्स, हम सब मायूस थे। तो जनाब पाकिस्तान की जीत के लम्हात बार बार हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में भी आप देखिए पाकिस्तान की 9 विकेटों से कामयाबी और सीरीज 2-1 से जीत ली। तनवीर, दिल बाग बाग हो रहा है ये मनाजिर देख के, चूँकि ऐसे लग रहा है बड़े अरसे बाद हमने ये ट्रॉफी के मनाजिर। दूसरा तनवीर, मैं आप क्रिकेटर हैं, मैं आपसे सुनना चाहूँगा, इस इंग्लैंड की टीम को जो मेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बेस बॉल बेन स्टोक्स के बड़ा कप्तान है, इनकी टीम की अप्रोच बहुत अच्छी है, इनको पहले टेस्ट के बाद हराना, ये पाकिस्तान टीम का कितना बड़ा कारनामा है? मैं आपके अल्फाजों से सुनना चाहता हूँ। बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है, और कोई सोच भी नहीं सकता था। और सबसे पहले तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि उसी ग्राउंड में दोबारा मैच करवा दोगे सेम पिच के ऊपर। सही है, वो एक सोचा गया कि यार इसी पिच पे करवाते हैं, इसी को ड्राई करते हैं, जो पंखे लाए गए, हीटर्स लाए गए। जब वो ब्रेक होना शुरू हुआ है ना, देखिए इंग्लैंड की टीम, अगर मैं 2012 की सीरीज की शायद बात करूं, 2012 दुबई में जो यूएई में व्हाइट वॉश हुआ था, वहां भी यही हाल हुआ था। सईद अजमल ने, अब्दुल रहमान ने बुरा हाल कर दिया था इन लोगों का। फिर इसी टीम का इंग्लैंड में भी यही हाल हुआ था कि वो उनके जो लोगों ने, प्लेयरों ने बातें करना शुरू कर दी, यार क्या पिचेस बनते हैं। पाकिस्तान में भी ये हुआ। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड स्पिनर्स पे अगेंस्ट स्पिनर एक्सपोज होता है, 4-1 से भी हारे, उनकी टेक्निक नहीं है अच्छी अगेंस्ट स्पिनर्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनके साथ 2 से 3 दफा हो चुका है, दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान में। अब जरूर हमें पता है ये ऐसे लोग हैं, ये इस पे वर्किंग करेंगे, ये जरूर इस पे वर्किंग करेंगे, क्योंकि देखिए एक टीम जो टॉप लेवल पे होती है और बेस बॉल का नाम दे दिया, खुली क्रिकेट, खुली मार, ये सब कुछ इनको समझ आई अब कि भाई बेस बॉल हर जगह नहीं चलती, हर पिच के ऊपर, हर कंडीशन में नहीं चलती। अब हमें इतना कहूंगा, शायद मुझे लगता है कि ये वो पिच है जहाँ पे इनको करने की जरूरत ही कुछ नहीं थी। ये सिर्फ बेस बॉल ना खेल, सीधे बल्ले से खेलते तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन बहरहाल जैमी स्मिथ की एक 91 की इनिंग ने इनको जरूर बताया कि इस पिचों पे खेलना क्या था। बाकी क्योंकि हैरी ब्रूक, जो रूट बाद में उस मुल्तान की विकेट के बाद ऐसे नजर आए जैसे वो थे ही नहीं सीरीज के अंदर। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वनडे T20 टीम की अनाउंसमेंट और नए कप्तान की अनाउंसमेंट भी आजकल में होने वाली है। क्या इस टेस्ट परफॉर्मेंस का उस पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? दूसरा हम आगे चल के इंडिया न्यूजीलैंड के टेस्ट पे भी बात करेंगे, तो हमारे साथ मौजूद रहेगा। जब हम टेस्ट मैच हारे पहला, तो हम सब साथ बैठे। ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट नई सिलेक्शन कमेटी को जाएगा। हम सब साथ बैठे, चाहे वो कोचिंग स्टाफ था और सिलेक्शन कमेटी थी, और हमने एक चीज़ पे हमने कहा कि भाई हमने 20 आउट कैसे करने हैं। जब हमने उस पर डिसाइड किया कि पिच इस तरीके का बन सकता है, मुल्तान में हम यूज़ विकेट पे खेल सकते हैं, तो अब हमारे नेक्स्ट बेस्ट स्पिनर्स कौन है। तो हमने कोशिश की कि हम 2 जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, साजिद और नुमान, स्क्वाड का हिस्सा थे। बांग्लादेश से वो इसलिए नहीं थे क्योंकि हम थोड़ा सीम फ्रेंडली कंडीशंस में गए थे, तो किसी को रखना और ना खिलाना, आई डोंट थिंक वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ होती है। तो वो हमारी स्क्वाड का हिस्सा थे, इसलिए वो वापस आए। फिर हमने साथ में कोशिश की कि हम जाहिद को वापस लाए, मेहरान मुमताज़ को स्क्वाड में इंडक्ट किया। हमने एक अपने स्पिनर्स को, जैसे लास्ट सीरीज़ में हमने 6 पेसर्स रखे, इसमें हमने 4 स्पिनर्स प्लस आगा सलमान,
प्लस साइम अयूब प्लस कामरान गुलाम, हमने कहा अब हमारे पास स्पिन में ऐसी रिसोर्सेज हैं जिससे हम इंग्लैंड को चैलेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा कलेक्टिव डिसीजन था और डिसीजन इसी पे ही बेस था कि पाकिस्तान किस तरीके से 20 आउट कर सके। तनवीर, शान हमेशा क्लैरिटी से बोलते हैं और अच्छी बात है कि उन्होंने ऑनेस्टी से नई सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट दे दिया, बनता यही था, बिल्कुल सही किया। उन्होंने नहीं बोला कि मैंने किया, सिलेक्शन कमेटी ने किया, आकिब जावेद ने किया। बट जेसन गिलेस्पी स्काई पे इंटरव्यू देते हैं, बोल रहे हैं ये तो वो नहीं था जो मेरे साथ कमिटमेंट की गई, ये तो वो नहीं था। 20 सीरीज में उनका इंटरव्यू कैसे ऑनर हुआ? मुझे पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर खुश नहीं है, लेकिन अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे। जब शान मसूद बड़े दिल का मुजाहरा कर सकता है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लोग उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो सच बोलता है। जैसन गिलेस्पी ने जो इंटरव्यू देकर पाकिस्तान क्रिकेट की बुराइयां की हैं और अपनी पोजीशन को ज़्यादा मुकद्दम रखा, तो क्या ऐसे कोचिंग स्टाफ को पाकिस्तान की ज़रूरत है? आप मुझे बताएं। देखें, ये चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आपकी जो वैल्यू है ना, वो जैसन गिलेस्पी की ज़्यादा वैल्यू बनिस्बत सिलेक्शन कमेटी के, ठीक है। वो आपकी टीम का हेड कोच है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी यहीं की है, गलत फैसले कर रहे थे ना। मैं आपको बता रहा हूं ना। देखें, दूसरी बात ये कि जैसन गिलेस्पी को पाकिस्तान के कल्चर का बिल्कुल आइडिया नहीं है, पिचेस का भी नहीं है, पिचेस का बिल्कुल आइडिया नहीं पता, नहीं आइडिया ना। अजहर महमूद कह रहे थे हम ऐसी पिचेस बना नहीं सकते, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अजहर महमूद के बारे में तो मैं कह रहा हूं कि भाई, इस बंदे को आप क्यों पाकिस्तान टीम के साथ रखते हो? उस बंदे को पता ही नहीं है। वो उस बंदे को देख के मुझे एक चीज का आइडिया हो गया है, वो जिधर हवा चलती है ना, वो उसी तरफ चल पड़ता है, ठीक है ना। अगर फास्ट बॉलर खिलाए तो उसने बोला फास्ट बॉलर अच्छे हैं, हमारे पास स्पिनर नहीं, स्पिनर है तो अब उन्हीं की तरफ चल पड़ा है। मसूद से भी कर लूंगा एक सवाल प्लीज। ये जो सारी चेंजेस हुई हैं तनवीर साहब, ये हमें बांग्लादेश में नहीं पता थी। हम क्या पहली दफा पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे थे? हमारा जो कोचिंग स्टाफ है, शान मसूद जैसे गिलेस्पी को नहीं पता था। मेरी बात सुने ना, इस पे बात मेरी बात सुने, अच्छी बात है कि वो 2 शिकस्तें ये फास्ट बॉलर्स की पिचें बनाना शुरू कब हुई? ऑस्ट्रेलिया से जब हम हारे, इंग्लैंड से जब हम हारे, न्यूजीलैंड से जब सीरीज बराबर की जो लास्ट सीरीज हुई, 0-0, उसके बाद से बातें होना शुरू हो गई कि जी हमारी जो पिचेस हैं उस पे रिजल्ट ही नहीं आता, हम हार जाते हैं, हम ऐसा काम क्यों ना करें कि हम ऐसी पिचेस बनाएं। सब ने बोला रेड़ा पिचेस हैं यार। उस टाइप की पिचेस जो वहां थी ना, उस टाइप की पिचेस मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में होनी चाहिए, ठीक है। उधर क्या था? क्या हमारे स्पिनर्स ने परफॉर्म नहीं किया था? क्या हमारे बैट्समैनों ने रन्स नहीं किए थे? सब ने किए थे, लेकिन क्या था कि क्रूशल टाइम्स पे आके हमारे फास्ट बॉलर उस तरह नहीं कर रहे थे, हमारी बॉलिंग वो नहीं कर रही थी। उनको जितवाया किसने? उनके क्रूशल टाइम पे आके उनके तगड़े फास्ट बॉलर्स ने आउट किया। मेरा सवाल ये कि अच्छा, उसके बाद आपके कुछ लोग क्रिकेटर्स ने आके बोला जी फास्ट बॉलर्स की पिचेस होनी चाहिए, बाहर से किसी को बुला लिया, ऑस्ट्रेलियंस को बुला लिया, वो क्यूरेटर, ये वो सब कुछ। भाई, हमारी पिचेस जो पाकिस्तान में, हम ये जो पिचेस बनी है, हम इसका फायदा उठाना चाहते हैं और जो कि हमने जो है उठाया भी, ठीक है। जैसन गिलेस्पी अगर जो बात कर रहा है, वो यही समझ रहा होगा कि भाई मुझे तो किसी खाते में नहीं लाया गया, मुझसे साइड पे करके ये सारी चीजें की, और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का कसूर है। आप उसको साथ लेके चलो भाई, वो आपका हेड कोच है। अगर आप उसको बिल्कुल पीछे रख के अपनी मनवाने की कोशिश करोगे। शान कह रहे हम तो बैठे थे, शान ने तो कहा हम सब बैठे थे, या उनको ये प्रॉब्लम है कि भाई मुझसे इख्तियारात ले ली। लेकिन तनवीर, पाकिस्तान हार रहा था सर, मेरी बात नहीं, जैसन गिलेस्पी के फैसले गलत साबित होंगे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का हेड कोच नहीं है भाई। नहीं, सुनो मेरी बात, होना चाहिए उनको। मैं बताता हूँ भाई, आपने जो भी फैसले करने हैं ना, आपने उसको कॉन्फिडेंस में लेके फैसले करने कि वो उसको भी बुरा ना लगे कि भाई ये अब। अच्छा सुने मेरी बात, ठीक है। अब आकिब जावेद को अगर आपने बनाया है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जब आकिब जावेद को सिलेक्टर बनाया था ना, मैंने सबसे पहले बोला, मैंने आकिब जावेद को सिलेक्टर नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आकिब जावेद जो है वो खुद सारी जिंदगी उन्होंने कोचिंग की है, उनको कोचिंग में आना चाहिए था। भाई, वो सिलेक्टर हो कि उन्होंने 30% आपका काम कर दिया, 30% आपने पिच पे बनवा के कर दिया। सुने चलो 50% कह लो, 50% उस बंदे ने सिलेक्टर होके काम कर दिया, बाकी प्लेयर्स ने किया। तो भाई, आप उस बंदे को हेड कोच क्यों नहीं बनाते आप? अगर वो बंदा टीम के साथ भी रह रहा होगा, इतना एक्सपीरियंस उस बंदे का, हेड कोच बने? मैं चाहता हूं हेड कोच बने। जैसन गिलेस्पी क्या करें? जैसन गिलेस्पी फारिग कर दोगे, आप कर दोगे, उसको खुद ही कर दोगे। सुने ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, वो भी गलत है। आप उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करो, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा गलत होता है। नहीं, आर्थर के साथ किया। आप उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने दो, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद को रखना चाहते तो ठीक है, वरना आप अगर आकिब जावेद को हेड कोच बनाना चाहते, उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखें, आकिब जावेद ने कोई 20, 25, 30 साल से हेड कोचिंग की है, कोचिंग की, हर जगह पे हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो पाकिस्तान टीम के साथ हेड कोच बनते हैं, ठीक है, ये जैसन गिलेस्पी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद,
तो वो बंदा फिर हर टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड पाकिस्तान टीम के साथ होगा। तो वो बंदा अच्छे तरीके से मैसेजेस वगैरह सब कुछ दे सकता है कि भाई ये करो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आकिब जावेद के होते हुए ये स्टेप लिए गए हैं, बाबर को रेस्ट करवा दिया, शाहीन को निकाल दिया, नसीम को, तो अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, तो फिर आप क्यों नहीं ऐसे बंदे को लेके आते साथ जो फैसले कर सके। प्लेइंग 11 में भी ड्रामेबाजियां नहीं होंगी, फसाद नहीं डलेंगे, वो क्यों खेल रहा है, वो क्यों खेल रहा है, अगर वो आकिब जावेद करना चाहता है। लेकिन मैं आकिब जावेद साहब को इस चीज तक फेवर करूंगा कि आप जाएं कोच और मेरिट पे खिलाएं। अगर आप मेरिट पे नहीं खिलाएंगे तो फिर मैं ही बंदा होऊंगा सबसे पहले, मैं आपके अगेंस्ट जाऊंगा। पुराने ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वनडे T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट, कप्तान की अनाउंसमेंट किसी वक्त भी हो सकती है। तनवीर की मैं राय लूंगा और फिर आखिरी पार्ट में इंडिया न्यूजीलैंड पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। आज बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसके लिए शायद 2 घंटे का शो भी कम होगा, लेकिन 12 हमारे पास वक्त की कमी है। तनवीर, वनडे T20 टीम की अनाउंसमेंट होनी है, कैप्टन की अनाउंसमेंट भी शायद अगले 24 घंटे में हो जाए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? और खासतौर पर जो बाबर, शाहीन और नसीम को हमने रेस्ट करवाया था, वनडे टीम में ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, किन लड़कों को होना चाहिए और किन को नहीं, और फिर कप्तान के मुतालिक आपकी क्या राय है, कौन होना चाहिए? वनडे टीम के इंपॉर्टेंट नहीं है, T20 के भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ठीक है, शाहीन, बिल्कुल, शाहीन भी, नसीम भी और बाबर भी। ठीक है, आप सिर्फ आड़ा उड़ी वाले प्लेयर T20 क्रिकेट में नहीं खिलाते भाई। 120 बॉलें बहुत होती हैं। आपको बाबर जैसा, या अगर आप कामरान गुलाम को रखते हैं, ये जो भी है इस लेवल का प्लेयर, इस टाइप का प्लेयर आपको चाहिए जो थोड़ा सा सेंसिबल भी खेले, एक एंड से विकेट भी रखे, ये ना हो कि सारे मारने वाले आप रख लें। तो वनडे क्रिकेट में भी ज्यादातर यही लगता है कि 1-2 चेंजिंग अगर हुई, बाकी तो वही प्लेयर मुझे लगता है। सर किसको रिजवान को होना चाहिए वनडे और T20 का। रिजवान को पावर्स मांग रहे हैं, वो कहते हैं मुझे पूरी अथॉरिटी चाहिए। शायद वो आकिब जावेद ने जो इंटरफेरेंस शान की टीम में की, शायद वो ना मानते हो। फखर जमान का मामला भी है। शोकवास पे मैं आपसे ओपिनियन जान जाता हूँ। शोकवास जो उनको मिला है, जो उनका ट्वीट था फखर जमान को, अगर चले वो इंजरी की प्रॉब्लम अलग है, नहीं तो मुझे होना चाहिए उनको टीम में। क्यों होना चाहिए टीम में? मतलब क्या उसने कोई तबाही बर्बादी कर दी है क्या? बड़ा इंटरव्यू तो पूरा इंटरव्यू दे दिया। नहीं तो फाइन कर दो ना, फाइन कर दो। टीम से बाहर करने का क्या मकसद है? मुझे नहीं लगता कि ये सिलेक्शन कमेटी फखर जमान को बाहर करेगी। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेवकूफी होगी कि अगर आप उसको बाहर करोगे। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, आपको चाहिए वो खत्म। उसने कोई तबाही बर्बादी थोड़ी कर दी। आप वो सवाल देखिए, हमने बड़ी सेलिब्रेशन कर ली तनवीर, उसके बाद मैं इंडिया न्यूजीलैंड पे आ रहा हूँ। उससे पहले हम अपना भी एहतसाब कर लें। सर ये थी टेस्ट टीम, ये थी मुल्तान पिंडी की विकेटें, ये थे नुमान साजिद के किले। यहाँ पे आपने जो करना था कर लिया, जो कि ये आपका घर है, घर में तो हर कोई शेर होता है। सर बाहर जब हम जाएंगे, रियलिस्टिकली बात है कि हम वे नहीं कर रहे, प्ले डाउन कर रहे हैं। वेल डन, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, हम खुश हैं आज। लेकिन सर असल इम्तिहान बहुत बाकी है और आपको अपने आप को अभी बहुत बेहतर करना है। देखिए हम यही बात करते हैं कि आपने अपनी कंट्री में जो भी करना था, आपने चीज़ों का फ़ायदा उठाना, ये पहला स्टेप था। ठीक है, क्रिकेट बेहतर कैसी होगी जब हम बाहर जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें ज़रूर पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हम स्ट्रगल करेंगे, हम शायद उस लेवल की परफॉर्मेंसेस ना दे सके, हो सकता है कुछ भी हम कर दें, शायद सीरीज जीत जाए या एक आध मैच जीत जाए। वनडे T20 हम इस परफॉर्मेंस के बाद जीतने की पोजीशन में होंगे। देखिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लड़कों का, ठीक है ना, कि यार हम टेस्ट सीरीज इतनी बड़ी टीम को हरा के आए। लोग कहते हैं लेकिन अगर ना भी करो, लेकिन अगर आप ना भी करो तो फिर उसका यह है कि क्या कहते हैं इसको, इतनी परफॉर्मेंस दे दो कि हम समझ जाएं कि यार चले आप 2-1 हो गया, बेहतर होती जा रही है। आपने कोई 2 मैच भी कम से कम जीत लिया है। रमीज राजा ने आज जो बात की, अगर हमारे पास है, मैं तो ये हमारे जो प्रोड्यूसर है उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो क्लिप हमारे पास है जो आज शान के साथ जो पोस्ट मैच हो रहा था, तो उसके ऊपर बड़ा शोर मचा। बल्कि हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक ने रिपोर्ट भी किया कि शान को भी बड़ा गुस्सा आया इस बात पर, नापसंदीदगी उन्होंने इजहार किया। और PCB ने भी शायद अगले टेस्ट मैचेस के लिए कुछ भी हो सकता है। खैर अगला टेस्ट तो भी बहुत दूर है। क्या अगर हमारे पास वो क्लिप है या नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ तनवीर। तो जी, तो उन्होंने कहा कि आप 6 टेस्ट मैच हार गए, लेकिन चूंकि शायद वो बहुत ज़्यादा कोई फादरली फिगर भी है, बहुत बड़े कप्तानों का, आपने कर कैसे दिया? अब ये शायद एक मजाक भी हो सकता है, लेकिन किसने रमीज राजा ने ऐसे बोल दिया। अब वो बड़े कप्तान रहे हैं, PCB के चेयरमैन रहे हैं, शायद उन्होंने मजाक के तौर पर बात की हो। शायद 6 टेस्ट तो हम हारे थे ना, लेकिन क्या इस बात को बहुत पतंगड़ बनना चाहिए? रमीज राजा भारत पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपके ख्याल में इस बात को इतना बढ़ाना चाहिए? आपकी राय यार, क्या आप उनको ब्रॉडकास्टिंग टीम से निकालने की बातें चल रही है? ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है मीडिया में यार। मेरा तो ख्याल है कि बात हो जाती है। देखिए भी जाते हैं, मैं आपको सुनवा देता हूं ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। जी देखिए रमीज राजा ने क्या कहा। अब आप 2 चीज़ें अब आपको जिसके ऊपर नज़र रहेगी, एक तो आप सीमिंग कंडीशंस पे आप कैसे खेलेंगे,
और दूसरा ये कि ये वन ऑफ है. Personally, for you, even as a captain, you must be extremely relieved because there were 6 losses in a row, and it's very easy to वैसे ये sort of कैसे get अचीव in. किया? It's- 6 losses in a row. Yeah, it's वो very easy कहते to हैं ना get कि- into मतलब a है hole. कोशिश करके भी जो है ना ये अपने रमीज भाई वो बस we needed this win, the nation needed this win, and I'm really happy कि तुम्हारा भी होना है शान. ये जो है ना ये जो शॉट है इस पे कंट्रोल होगा या नहीं? होगा रमीज भाई होगा. ये I जो है think ये चलिए रमीज ने बाद में बात की. आप देखें शान भी हंस रहे हैं. मेरे ख्याल में जब आप इतनी खुली गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जैसे होता है ना वो यूट्यूब चैनल पे आके या ट्वीट करके कोई डायरेक्ट चीज़ करते हैं. तनवीर क्विकली जब उन्होंने बात की, शान भी हंस रहे हैं, जैनब भी वहाँ पे मुस्कुरा रही है, उन्होंने कवर भी किया, शान ने भी बात को कवर कर लिया, तो फिर इतना इशू बनाना चाहिए? देखिए इशू तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रमीज भाई जो भी बातें कर रहे हैं वो लोग ना उसको नेगेटिव दिल पे ले रहे हैं. दिल पे इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाबर आजम को बहुत सपोर्ट वो तो कहते हैं बाबर ने कहा था पिच ऐसी तो बनाओ. वो ये कहते हैं बोल दिया. नहीं, वो मेरे ख्याल में गलत बात है कि अगर बाबर आजम ने बोला आप आप ऑन करें पीछे ना, हट फिर आप गए. कप्तान थे. अगर बाबर आजम उस टाइम कह रहा था तो भाई आप तो क्रिकेट बोर्ड के आपकी बात- चेयरमैन थे, ये बात सुबह आपने तो की. आपको रोकना चलें. चाहिए था. चलें, लेकिन ये बस लोग यही समझ रहे हैं कि मेरा यार भी ख्याल है कि देखिए अपनी क्रिकेट को ज़्यादा मुतनाज़ा ना बनाएं. अच्छी खासी क्रिकेट चल रही है तो ज़रा मामला को कवर करता है. फ़खर समान का हो और क्या? या नमीज़ का हो. ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से आके इंडिया न्यूजीलैंड मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जरूर बात करनी है. मिलते हैं शॉर्ट में. तो जनाब क्रेजी डे ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान सीरीज जीत गया. वहाँ भारत 12 साल बाद सीरीज हार गया. न्यूजीलैंड ने दोनों टेस्ट मैचों में आउट क्लास कर दिया. 46 साल आउट से सिलसिला शुरू हुआ. रोहित के बहुत अजीब से शॉट, कंडीशंस ऐसी थी जिसमें बैटिंग कर ली. उसके बाद अजीब व गरीब शॉट विराट कोहली के, ऋषभ पंत के. तनवीर, वो टीम जो अभी T20 वर्ल्ड कप जीती, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीती, हारी. वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत अच्छा पूरा वर्ल्ड कप खेल के अनफॉर्चुनेटली हार गए. बांग्लादेश को भी ठीक ठाक मारा. मुझे लगता है शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और न्यूजीलैंड को बांग्लादेश समझने की गलती कर ली. लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी टीम मुसलसल 2 मैचेस हार जाए, ये कमबैक करने वाली टीम है. ये कभी भी कमबैक कर सकती है. दोनों टेस्ट मैचेस में ऐसा कर नहीं पाए, क्या वजह है? देखिए हो जाता है इतने अरसे के बाद जब आप होम सीरीज वो हारे हैं. सही है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए जो पहला टेस्ट मैच था ना, उसमें अगर आप फास्ट बॉलर्स पे आउट हो रहे हैं तो समझ आती है. वो बहुत ही मुश्किल पिच थी. वो जो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी, बारिश भी एक दिन पूरा बारिश होती रही, उसमें फास्ट बॉलर ने इनको मुश्किल डाली, वो समझ आती है. लेकिन इस टेस्ट मैच में आप स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं जो आपकी अपनी होम कंडीशंस है, जहां पे आप मास्टर हैं स्पिनर्स पे खेलने के लिए. तो इसका मतलब ये है कि आप भी एक्सपोज हुए. और ऐसे स्पिनर से देखें, ऐसे स्पिनर से आउट होने जो वहां रहते नहीं है ना, उनकी अपनी कंडीशंस है. लेकिन मैं पूरा क्रेडिट देता हूं हेरात को देता हूं. रंगना हेरात, ठीक है, उसने जिस तरीके से न्यूजीलैंडर्स बॉलर्स के ऊपर काम किया है. देखें, आप चाहे पाकिस्तान की सीरीज देख लें या इंडिया की देख लें, कौन से स्पिनर्स ने आउट किए हैं जिसके पास लूप और वेरी है, तेज स्लो के साथ जब वो बॉल करते हैं. क्योंकि जब तक आपकी पेस में तेजी और स्लो होगा वो आप चेक नहीं कर सकते. अब क्विकली, मेरे पास टाइम कम है. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या होगा? क्या इस बार भी इंडिया जीतेगा पहले की तरह? क्विकली यस और नो? जीत भी सकता है, क्यों नहीं जीत सकता? जीत सकता है. क्यों नहीं? तनवीर ने फिलहाल रहता है ऑप्शन नहीं था, ये कह दिया. लेकिन बहुत शुक्रिया. ये जो सीरीज, इस सीरीज उम्मीद है ये आखिरी ना. बिल्कुल, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, उसकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज. चले, बहुत शुक्रिया तनवीर आपकी आमद का. अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, जो मज़ा आता है, और आज यही हुआ. प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने का. दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.